इस्लामिया स्कूल में भ्रष्टाचार जो है ना चरम पे है। हम लोग 4 टीचर यहाँ पे बहाल हुए। हम लोग का अनुमोदन अभी तक नहीं हुआ है। 10 साल होने को जा रहा है, सोच लीजिए। और हम लोग डीओ के यहाँ, डीएम के यहाँ, मतलब शिक्षा विभाग में सारे जगह लेटर दे दे के परेशान हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों की कोई भी लेटर का जवाब नहीं मिला। शम्बिल हैदर इतना भ्रष्ट है, आप लोग देख ही रहे होंगे अभी चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि हर डिपार्टमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करता है और कुछ नहीं करता। आपको फॉर्म बेचना हो, बहाली करनी हो, चाहे आपको कोई सामान खरीदना हो, किसी भी मामलात में हो, वो पिछले 25 साल से आप बताइए, हमको बताइए सर कि कौन ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 25 साल एक ही व्यक्ति काम करता हो। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं। हम तो नहीं समझते कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें 25 साल कोई भी व्यक्ति बैठ के सचिव बना बढ़ रहता हो। हमको तो नहीं पता है ऐसा। आपके जिम्मेदार, अब आपके नॉलेज में है तो बताइए कि कोई भी 25 साल से कोई एक सचिव बना बैठा हो। जब हम लोग आवाज उठाते हैं या फिर कोई भी टीचर इंटरनली आवाज उठाते हैं, उनको शो कॉज दी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको पिस्तौल दिखाया जाता है, लाइसेंसी पिस्तौल से धमकी दी जाती है। और वो जो भी जैसे बहाली करते हैं, वो जैसे अभी 2 टीचर की 2 अपॉइंटमेंट किया है उन्होंने, जबकि वो तो बिल्कुल भी गलत हैं, वो तो सचिव है ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहाली की। बहाली करने के बाद जो जिस की अपॉइंटमेंट मार्च में हुई, वो आदमी जनवरी से बना रहा है अटेंडेंस। मारपीट और हथियार की बात कर रहे हैं सर, क्या आपके साथ भी हुआ? जी, हमारे साथ भी हुआ। हमारे साथ हुआ, हमारे पिछले 10 अगस्त को क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ मारपीट हुई, हमारा सर फट गया, हमारे साथी शिक्षक विक्रम सर का पूरा सर फट गया। पूरा वो यहाँ से सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल से पावापुरी गए, वहाँ से पटना गए। सारा होने के बावजूद भी लेकिन कोई भी अभी संज्ञान नहीं लिया। इवन कि 4 सीट, 1 साल होने को जा रहा है अगस्त में, और अभी तक 4 सीट भी नहीं गई है वहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, कोर्ट में। हम लोग वकील के पास जाते हैं, 4 सीट भी थाना से नहीं गया है। मेरा नाम मोहम्मद जुनून खान हुआ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर इस्लामिया स्कूल में इतनी ज़बरदस्त धांधली चल रही है कि पिछले जैसे कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से नोटिस आती है डीओ ऑफिस से कि भाई आपको कहाँ जाना है, कहाँ शिफ्ट होना है, बच्चे को कहाँ लेके जाना है। लेकिन सारे लोग, जितने टीचर थे, सब लोगों ने छुट्टी मना ली। हम लोगों ने इस बात की शिकायत भी की। वहाँ पे एक एक टीचर ऐसे हैं जो डबल डिग्री हासिल, डबल मैट्रिक करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने डीएम को, डीओ को कितना बार लेटर दिया, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। इवन कि हम लोग का राइट्स है ना भाई, हम लोग कोई सा भी जब सवाल करते हैं तो उसकी जवाब मिलनी चाहिए हमको, लेकिन वो सब उसका इवन कि वो जवाब तक नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोग को बोला जाता है कि बस काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है। पिछले 10 साल से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आज भी शिक्षा पदाधिकारी के पास गए थे क्या? आज भी हम लोग गए थे, आज भी डीओ साहब के पास गए थे। उन्होंने बोला कि वेट कीजिए, 24 साल का। बोले भाई कितना वेट करें, कम से कम आप बताइए तो सही कि क्या काम हो रहा है, कुछ कि उसके बारे में कुछ हमको पत्रांक दीजिए, दिनांक दीजिए कुछ, कि भाई आपने जो भेजा है बाहर में उसके लिए कुछ, तब ना हम आके लेके जाए। कुछ भी नहीं। इवन की कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं देते हैं, कोई कि भाई डॉकेट नंबर वगैरह दीजिए, आपने जो अगर मान लिया या रजिस्ट्री से किया तो कुछ डॉकेट नंबर वगैरह दीजिए। कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं। देखिए, अभी 20 सूत्री की बैठक हुई थी, तो उसमें इस्लामिया स्कूल का मुद्दा भी काफी पुरजोर तरीके से उठा था। हमको समझ में नहीं आता है कि जब पूरे अधिकारी को पता है कि इस्लामिया स्कूल में एक अपराधी छवि का आदमी, जो पूर्व सचिव है शम्बिल हैदर, समझिए कि कुंडली मारकर बैठा हुआ है स्कूल के अंदर, मनमानी ढंग से फॉर्म बेचना। बल्कि डीपीओ साहब ने रिपोर्ट भी दिया है कि 10 आर्ट्स का फॉर्म, 10 साइंस का फॉर्म सचिव लेके अपने पास चला गया। अरे मेरे भाई, जिसको 300 मार्क्स आ रहा है बच्चों को, उसका आप करवा रहे हैं, जो 400 मार्क्स आया बच्चों का, उसका नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ का है भाई? अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल कर दिया है। ये इस्लामिया स्कूल के नाम पर गोरख धंधा है, और ये एक आपराधिक छवि का इंसान है। ये सिर्फ इस सफेद पोस्ट क्राइम करता है। इसका नाम है स्वीट क्राइमर। शम्बिल हैदर मतलब स्वीट क्राइमर। ये स्वीट क्राइम करता है। ये इनको इस तरह की हरकत करता है ये स्कूल के अंदर। ये सचिव है भी नहीं, बस 4-5 सोच जाएगा, अपराधी छवि के लड़के को लेके आएगा, मारपीट करेगा। इससे पहले विक्रम सर की काफी लोगों ने मारा, वहाँ के जो
साइंस के टीचर हैं, जुनून सर की पे उन्होंने पिटाई कर दी। इससे पहले गुल्लू खान जो धनकौल के, उनकी गाड़ी को चूर दिया। अरे लोग शरीफ लोग हैं भाई, थोड़ी गुंडागर्दी करेंगे। लेकिन मैं जिला अधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं, पिछले में मैंने उनसे बोला, आखिर क्या वजह है कि एक अपराधी अभी तांडव कर रहा है और वो ही प्रशासन के नाक के नीचे। ये सबको हजम नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिस तरह से मेरे नेता हैं, बिहार फर्स्ट उनका नारा है, उस तरह से उनका जिला अध्यक्ष है, उनके हम सिपाही हैं। गलत तो मैं बर्दाश्त करूंगा नहीं। और रहा सवाल इस्लामिया स्कूल, एक अल्पसंख्यक इदारा है, एक अल्पसंख्यक समाज के लोग बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। एक पहला इदारा है अल्पसंख्यक समाज का शेखपुरा जिला में, उसको भी ये बदमाश और अपराधी सेक्रेटरी ने एक अड्डा बना दिया है। इसने दंगा का अड्डा, फसाद का अड्डा। जब पूछिएगा, हाँ एक चीज और बता दूं मैं आपसे, इसका गुर्गा है जो इसका एक भतीजा है, वो जेल से छूट करके आया, 40 दिन जेल में रहा है। वो मेरे बारे में लिखता है, नाम तो नहीं लिया, लिखता है कि ऑपरेशन ओझा होगा, लिखता है फेसबुक पर। मैं उसको बोलता हूँ चैनल के माध्यम से, तुम ऑपरेशन ओझा करो चाहे ऑपरेशन कोई करो, लेकिन ऑपरेशन सोझा तुमको हम ही करेंगे। इसलिए प्रशासन छूट करके आया है, सोझा तो करेगी प्रशासन, हम तो गुंडा है नहीं, गुंडा तो वो लोग है। और एक और उसका है, एक शम्स तबरेज करके है, उसने भी एक फेसबुक पर लिखा है कि इंजीनियर आ रहा है, सर्विस होने के लिए तैयार रही, वो सर्विस ही करेंगे आकर के लोगों का यहाँ पर, कि उनका मेंटेनेंस चाहिए, यानी कि मारपीट दंगा फसाद यही है। तो 4-5 गुंडे को पाल के रखा है ये शम्बिल हैदर। और इस तरह का जो धंधा कर रहा है स्कूल के अंदर बैठ करके, आप पत्रकार हैं, आपको सारे लोग को पता है, यानी कि यहाँ के शेखपुरा के अंदर इतना ये कोहराम मच गया इस्लामिया स्कूल का, मुझे बोलते भी खराब लगता है कि एक पहला मुस्लिम का इदारा है जहाँ पे एक अखाड़ा बन चुका है। मैं चाहूंगा डीएम साहब से भी, अब प्रशासन से मैं अपील करूंगा, अभी प्रभारी मंत्री से भी मैंने कहा था, मैं अपने सांसद महोदय अरुण भारती से भी मैंने कहा, कल सब टीचर ने शिकायत भी की है कि इसको बर्खास्त किया जाए। अरे भाई, आप सब कमेटी को बर्खास्त कीजिए, आप इसको एक बार आप खुद चुनाव कराइए इसको। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ा जो घपला है, हम चाहेंगे इसमें कि इसकी ऑडिट हो। मुझे लगता है कि जो इंसान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जो इंसान बच्चों का एडमिशन फॉर्म 12,000 15,000 में बेच सकता है, स्कूल के अंदर 100% घोटाला किया इसने, होगा। हमको लगता है कि इसकी ऑडिट अगर होगी तो कम से कम 50-60 करोड़ का घोटाला निकलेगा। इसका पूरा, आप जाइए इसके घर में, एक सारी में घर है, पूरा घर इसका एसी का है। जमशेदपुर में मकान, एक सारी में एसी का घर, 3-3 गाड़ी, माल मेरा मिर्जा खेले होली, माल है यहाँ अल्पसंख्यक समाज का, मिर्जा खेल रहा होली। वाह सम्मिल बाबू, खूब धन अर्जित कर रहे हैं आप हराम के पैसे से। इसका जवाब यहाँ की जनता देगी, ये इसका जवाब यहाँ, और यहाँ के डीएम साहब से मैं करूंगा, फिर बार बार कहूंगा, इसको बर्खास्त किया जाए और इसके खिलाफ ऑडिट बिठाया जाए। आप देखिएगा, अगर ऑडिट हो गया तो इसकी सदा जेल में ही गुजरेगा इसका लाइफ। इसलिए इतना घोटाला किया उसके अंदर। अभी टीचर की बहाली किया, उसने मोटा रकम देके बहाली किया, पहले भी टीचर की बहाली कर चुका बेचारा, किसी टीचर को उसने आज तक कंफर्म नहीं कराया। विक्रम सर परेशान, जुनून सर है वहाँ, वो परेशान, एक और आज जो 3 टीचर, एक आशुतोष, अभी उसको दोबारा जिसने ज्वाइन कराया वो परेशान। वो धमकाता है, कहीं पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल है, पिस्टल लेके जाता है बेचारे टीचरों को धमकाता है वो पिस्टल से। उसका हथियार भी रद्द किया जाए, मैं अपील करूंगा, उसका लाइसेंसी हथियार है उसका पिस्टल, उसको रद्द किया जाए। उसी हथियार के बल पर टीचरों को भी धमकाता है वो। और इसकी जानकारी विक्रम सर ने इनको दिया है, संसद महोदय को। कल विक्रम सर ने बताया सर कि मेरे कंचप्पड़ पे उसने पिस्टल भिड़ा दिया, लाइसेंसी। विक्रम सर ने बोला, कल संसद महोदय को बोला है, कल इसकी कार्रवाई होगी, जरूर होगी। सर लगातार डीएम के पास भी शिकायत जा रही है। देखिए, हमको समझ में नहीं आ रहा कि डीएम साहब मौन क्यों है, इस पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और आपको पता होगा कि जब आनंद किशोर डीएम थे, उन्होंने एक रात में कमेटी खत्म कर दिया था। अभी और डीएम को पावर होता है, डीएम तो मालिक है जिला का, एक रात में कमेटी भंग करके, और वही 25 साल से ये इंसान बैठा है। क्यों भाई, क्या उसमें आपको लक्ष है? बैठे हैं आप 4 गुंडा को पाल के बैठा हुआ इंसान, और सबको धमकाता है, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जेल से छूट के आया है, उसका एक ऑडियो मेरे पास है। वो कहता है कि एक शख्स है, टीका लगाता है, चंदन लगाता है, हिंदू हो गए। मेरे बारे में, हम टीका लगा दिया, हिंदू हो गए, हम हिंदू धर्म का सम्मान किया, हम हिंदू हो गए। अरे भगवा कहीं का, अरे जाहिल, तुम तो हिंदू समाज के बारे में जो वैसा बात करता है, हिंदुस्तान में रह रहे हो, सब धर्म का सम्मान करो। और इमाम गाय जब तक जिंदा रहेगा, हम हर धर्म का सम्मान करेंगे। हम मंदिर भी जाएंगे, हम रामनवमी जुलूस में भी जाएंगे, हम टीका भी लगाएंगे, धोती भी पहनेंगे,
हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, तुम करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग वही रहेगा, ख्याल वही रहेगा। इसलिए सोच उसकी छोटी है, उसने इस तरह का हरकत किया। इसलिए हम चाहेंगे डीएम साहब से भी, अपने अधिकारी महोदय से, कि इन लोगों का मोबाइल चेक किया जाए। हो सकता है इसका साठ गार्ड कहीं दूर तक हो। हमको शक होता है कि ऐसा बड़बोलापन एक गुंडा ही बोल सकता है, क्रिमिनल ही बोल सकता है, और कोई नहीं बोल सकता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि ऐसे अपराधी लोगों को सख्त नकेल कसाई से, चुनाव आने वाला है, कि किस वक्त क्या क्राइम करेगा इसका गुर्गा हमको नहीं पता है।